Hello students, good morning. Students, as we started our first chapter, Computer Fundamentals, in this chapter we saw difference between computers and calculators, difference between human beings and computers, need for computers, sizes of computers, parts of a computer, and how to switch on and switch off computer. Okay, ये सब हमने इस चैप्टर में देखा. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज. ओके, वी आर गोइंग टू complete our exercise. Okay, so shall we start the exercise of this chapter? Okay, so take out your information technology book and turn to the page number 7. पेज नंबर 7 पे जो एक्सरसाइज है वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं. ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? मैच दीज फीचर्स विथ आइदर द कंप्यूटर और द ह्यूमन बीइंग. आपको क्या करना है, यहाँ पे कंप्यूटर का पिक्चर दिया है और ये यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है. ओके, और इन दोनों के बिटवीन क्या है, सम फीचर्स आर गिवन हियर. ओके, तो ये कौन से फीचर्स किससे मैच करते हैं वो हमें देखना है और फिर ज्वाइन करना है. ओके, डज कैलकुलेशंस वेरी फास्ट. कैलकुलेशंस फास्टली कौन करता है? यस, कंप्यूटर. कंप्यूटर कैन डू वेरी फास्ट कैलकुलेशंस. ओके, सो यू हैव टू ज्वाइन लाइन लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट, मेक्स मिस्टेक्स. मिस्टेक्स किससे होती है? ह्यूमन बींग्स से. ओके, कंप्यूटर मिस्टेक करता है क्या? नहीं. सो यू हैव टू ज्वाइन लाइन लाइक दिस. नेक्स्ट, कैन थिंक. थिंकिंग कौन कर सकता है? ह्यूमन बींग्स. ओके, ह्यूमन बींग्स कैन थिंक, कंप्यूटर डज नॉट थिंक. ओके, सो यू हैव टू ज्वाइन दिस फीचर विथ ह्यूमन बींग. कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन किस में स्टोर कर सकते हैं? कंप्यूटर में. ओके, सो यू हैव टू ज्वाइन लाइन लाइक दिस. ओके, नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8. व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द करेक्ट लेटर्स. आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, वो पिक्चर्स देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसका पिक्चर है और फिर उसका नाम, स्पेलिंग आपको नीचे दी गई स्पेस में लिखना है. सो फर्स्ट पिक्चर किसका है? व्हाट इज दिस? यस, दिस इज अ कीबोर्ड. सो यू हैव टू राइट द स्पेलिंग ऑफ कीबोर्ड in these boxes. Okay, so what is the spelling of keyboard? KEYBOARD, keyboard. ओके, आपको ऐसे कीबोर्ड की स्पेलिंग यहाँ पे लिखनी है. नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? यस, दिस इज अ मॉनिटर. यू हैव टू राइट द स्पेलिंग ऑफ मॉनिटर हियर. MONITOR, monitor. Next, what is this? Yes, this is a CPU, है ना? CPU box है ना ये? This is the brain of a computer. It's very important part of a computer. You have to write here CPU box. CPUBOX, CPU box. And next, what is this? Yes, this is a mouse. यहाँ पे आपको माउस की स्पेलिंग लिखनी है. MOUSE, माउस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स. नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनमें से जो करेक्ट है उनको आपको क्या करना है? टिक करना है. ओके, फर्स्ट इज, ओ आई एम टायर्ड. ये क्या है? कंप्यूटर है और कंप्यूटर क्या बोल रहा है? आई एम टायर्ड. कंप्यूटर कभी टायर्ड होता है क्या? थकता है क्या कंप्यूटर? नहीं. सो दिस सेंटेंस इज
फॉल्स। जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है उन्हें हमें टिक करना है। ओके, हाँ, आई कैन कैलकुलेट वेरी फास्ट। कंप्यूटर क्या बोल रहा है? आई कैन कैलकुलेट वेरी फास्ट। कंप्यूटर कैसे कैलकुलेट करता है? वेरी फास्ट। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड यू हैव टू टिक हियर। नेक्स्ट, हे आई कैन डू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। कंप्यूटर क्या बोल रहा है? आई कैन डू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। कंप्यूटर एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है ना? इसीलिए ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। यू हैव टू टिक हियर। नेक्स्ट, ओ नो आई गेव द रॉन्ग आंसर। कंप्यूटर कभी रॉन्ग आंसर देता है क्या? नहीं, कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, so you have to cross here. Oh, I cannot think. कंप्यूटर थिंकिंग कर सकता है क्या? नहीं, so this statement is correct. You have to tick here. Computer cannot think. Hurry, I can store a lot of information. Computer can store lot of information. Okay, so this statement is correct. कंप्यूटर में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9। सो व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नंबर द पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू शो हाउ द कंप्यूटर इज स्विच ऑन। हम कंप्यूटर स्विच ऑन करने की स्टेप्स हमने देखी ना चैप्टर में, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं और हमें वो स्टेप्स को नंबर देने हैं ऑर्डर वाइज। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? कंप्यूटर ऑन करने के लिए जो मेन पावर सप्लाई होता है वो उसका बटन ऑन करते हैं, है ना? यहाँ पे एरो दिया है, देखो। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सो यू हैव टू राइट नंबर 1 हियर। ओके, फिर उसके बाद में क्या करते हैं हम? यूपीएस का बटन ऑन करते हैं ना? सो यू हैव टू राइट नंबर 2 हियर। दिस इज द सेकेंड स्टेप। ओके, यूपीएस ऑन करने के बाद हम क्या करते हैं? सीपीयू का बटन ऑन करते हैं ना? यहाँ पे 3 नंबर लिखना है और फिर हम क्या चालू करते हैं? मॉनिटर। ओके, मॉनिटर का बटन हम ऑन करते हैं। सो यू हैव टू राइट नंबर 4 हियर। और फिर क्या होता है? एसी विंडो आती है ना? हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होती है तो उसे कुछ वक्त लगता है, 1-2 सेकंड हमें वेट करना पड़ता है और फिर एसी विंडो आती है। ओके, सो हियर यू हैव टू राइट नंबर 5। ओके, एंड देन योर सिस्टम इज रेडी टू वर्क। फिर ऐसी स्क्रीन आती है, इसके बाद हम कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द लास्ट स्टेप। यू हैव टू राइट नंबर 6 हियर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द वर्ड्स इन कलर एंड री राइट द सेंटेंसेस। यहाँ पे क्या करना है? नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उनमें एक कलर वर्ड है, वो क्या है? रॉन्ग वर्ड है, उसे हमें राइट करके फिर से सेंटेंस लिखना है। ओके, जो रॉन्ग वर्ड्स है उसे हमें करेक्ट करके सेंटेंस लिखने हैं। ओके, सो व्हाट इज फर्स्ट सेंटेंस? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वर्क्स वेरी स्लोली। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? स्लोली वर्क करता है क्या? नहीं, तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? फास्ट। अ कंप्यूटर is an electronic device that works very fast. A computer is an electronic device that works वेरी फास्ट। ओके, आपको ये सेंटेंस फिर से लिखना है।
और उसमें करेक्ट वर्ड लिखना है. ओके, फास्ट इज अ करेक्ट वर्ड. नेक्स्ट, अ कैलकुलेटर इज यूज्ड फॉर राइटिंग लेटर्स. लेटर राइट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैलकुलेटर यूज करते हैं क्या? नहीं, कंप्यूटर का यूज करते हैं ना. सो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? अ कंप्यूटर इज यूज फॉर राइटिंग letters. Okay, a CPU displays whatever is typed on the keyboard. हम कीबोर्ड पे जो भी कुछ टाइप करते हैं वो कहाँ पे दिखाई देता है? हमें CPU पे दिखाई देता है क्या? नहीं ना. यस, मॉनिटर पे दिखाई देता है ना. सो यहाँ पे क्या आएगा? अ मॉनिटर displays whatever is typed on the keyboard. Next is a mouse has 2 keys. माउस को क्या होते हैं? कीज होते हैं क्या? नहीं, बटन होते हैं ना. अ माउस हैज 2 buttons. ओके, अ मॉनिटर इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम किसको बोलते हैं? मॉनिटर को बोलते हैं क्या? नहीं, सीपीयू को बोलते हैं ना. सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. सो वी हैव टू राइट सीपीयू हियर. CPU is called the brain of the computer system. Okay. Next is a laptop is very small computer which can fit in a person's palm. हमारे पाम में, हमारे हथेली पे जो कंप्यूटर फिट होता है वो कौन सा होता है? पाम टॉप. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? अ पाम टॉप इज अ वेरी स्मॉल कंप्यूटर which can fit in a person's palm. ओके, ऐसे आपको सेंटेंसेस रीराइट करने हैं. नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10. व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? Reorder the letters and fill in the blanks with the correct word. आपको क्या करना है? नीचे कुछ लेटर्स दे, उन्हें ऑर्डर में लिखना है और फिर वो वर्ड यहाँ पे सेंटेंस में लिखकर सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है. ओके, सो यहाँ पे लेटर्स क्या है? इन लेटर्स से कौन सा वर्ड बनेगा? सेंटेंस क्या है? देखो, अ डैश डैश इज ऑल्सो नोन एज अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट. विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसको बोलते हैं हम लोग? मॉनिटर को. ओके, तो ये कौन सा स्पेलिंग है? मॉनिटर का स्पेलिंग है. ओके, MONITOR, मॉनिटर. अ डैश डैश इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर किसको बोलते हैं? CPU को. CPU. ओके, you can write on the monitor with the help of the dash dash. हम राइटिंग कैसे कर सकते हैं मॉनिटर पे? डेटा टाइप कैसे करते हैं? कीबोर्ड का यूज करके. ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा? कीबोर्ड. KEYBOARD, कीबोर्ड.
नेक्स्ट, अ डैश डैश इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा होता है? यस, माउस। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। MOUSE, माउस। राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ओके, नीचे कुछ स्टेटमेंट्स है, उनमें जो ट्रू स्टेटमेंट्स है उसके लिए हमें T लिखना है यहाँ पे, और जो फॉल्स है उसके लिए F लिखना है। ट्रू यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट्स, फॉल्स यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट्स। ओके, कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू काउंट। कंप्यूटर का यूज हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं। स्टेटमेंट्स ट्रू है ना, करेक्ट स्टेटमेंट्स है ना, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? T। कंप्यूटर्स कैन थिंक। कंप्यूटर थिंकिंग कर सकते हैं क्या? नहीं। सो यू हैव टू राइट F बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू प्ले म्यूजिक। कंप्यूटर का यूज हम म्यूजिक प्ले करने के लिए भी कर सकते हैं, है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? T फॉर ट्रू बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कंप्यूटर्स कैन रिमेंबर ओनली 2 थिंग्स एट अ टाइम। कंप्यूटर एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें याद रख सकता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? रिमेंबर ओनली 2 थिंग्स, सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रख सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, बिकॉज कंप्यूटर कैन रिमेंबर सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम। ओके, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कंप्यूटर कैन गेट टायर्ड इफ दे वर्क फॉर लॉन्ग। अगर कंप्यूटर ज़्यादा टाइम के लिए काम करते हैं तो वो थक जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? यस, फॉल्स है, बिकॉज कंप्यूटर नेवर टायर्ड। ओके, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स। कंप्यूटर्स का यूज हम पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं। ओके, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो यू हैव टू राइट T here. So students, our exercise is completed. Okay, you have to complete this exercise like this. Okay, आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और फोटो क्लिक करके ग्रुप पे सेंड करने हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।